यस। तो दोस्तों, जो भी पर्सन नहीं आए तो जल्दी जल्दी ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, क्योंकि आज का सेशन इतना जबरदस्त, इतना अल्टीमेट रहने वाला है कि जो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं उन सभी का आपको हल मिलने वाला है। उन प्रॉब्लम्स की आपको, कहते हैं ना कि ऐसे एक ऐसी दवाई मिलने वाली है कि आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, डबल नहीं 3 गुना हो जाएगा अगर इसको आपको फॉलो करोगे। ओके। तो जल्दी जल्दी अपना स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप के अंदर सेंड कर दो, एक नेरी लगा दो ग्रुप के अंदर, जैसे ना तूफान आता है, तूफान लेकर आ जाओ भाई ग्रुप के अंदर। ठीक है। तो बने रहना है। हम्म, तो कुछ वीडियोस आ रही हैं मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर, लगातार आ रही हैं, बहुत तगड़े लेवल की आने वाली हैं। तो सभी ने भाई वो भी देखते रहना है। तो प्लीज कमेंट शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगते कमेंट शेयर करने से। बहुत सारे पर्सन कमेंट शेयर नहीं करते, तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ कुछ लोग नहीं करते कमेंट शेयर, तो प्लीज कर दिया करो। ओके। तो एक्साइटेड हो गए आज के सेशन के लिए सभी? प्रीति राज बिहार, निखिल, तो गीता जी नहीं आए है ना के सेशन के अंदर। बहुत सारे पर्सन स्किप कर चुके हैं अभी। मेरे को पता है कि उनको आदत पड़ी है कि आज मैं एक मूवी देख रहा था, एक इंसान को 40 साल की जेल हो गई है। 40 साल के बाद उसकी सजा खत्म हो जाती है। जब वो दुनिया के अंदर बाहर आता है तो उसकी बाहर की दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती। बाहर की दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको जेल के अंदर ही रहने की आदत पड़ गई थी। कई लोगों को आदत पड़ जाती है टाइम के ऊपर ना आने की, वो लेट ही आती है, कितना भी समझा लो उनको भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि किसी इंसान को जब भी मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करूँ कि उसका जो टाइम है वो कीमती है, क्योंकि समा हर इंसान का कीमती है, उसको जल्दी जल्दी मैं सेशन के अंदर चीज़ें अच्छी अच्छी बताऊं कि कोई बंदा रह ना जाए, हर बंदा सीखे। तो मेरा यही टारगेट होता है। ठीक है। तो अभी भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, 1-2 मिनट का समय रह चुका है हमारा। वेट। तो भाई सभी अपनी वीडियो ऑन कर लो जल्दी जल्दी ट्रेनिंग्स के अंदर। ओके। तो मैं, चलो, डन। तो प्रविंदर कौर जी, सुखप्रीत कौर जी, प्रीति राज बिहार जी, अंजलि शर्मा जी, आप यूट्यूब के ऊपर जाने वाले हो आज। जो भी पर्सन अपनी वीडियो ऑन नहीं करेगा उसकी बहुत ही बेइज्जती होगी यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं ये वीडियो जे जो ट्रेनिंग्स है हमारी वो यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ आज का सेशन। तो ध्यान रखना, फिर खुद ही आपका नाम जाएगा वहाँ। तो कितनी अमेज बनेगी आपकी। प्रिया अपनी वीडियो को ऑन कर ले, कृष्ण जी, प्रीति राज बिहार जी, ठीक है, जितने भी पर्सन है। एक चीज सोचो कि हमारे को सीखने के लिए ना, एक चीज सोचो कि सीखने के लिए आपको स्पेशल 1 घंटा होता है, हमारे पास 1 घंटा होता है, आधा घंटा होता है। अगर हम वो ही टाइम के बीच प्रॉपरली एजुकेशन नहीं लेंगे, प्रॉपरली सीखेंगे नहीं, तो क्या उखाड़ोगे आप इस बिजनेस से? क्या जीत प्राप्त हो? कहते हो तो अब लाख रुपए कमाना महीने का, वीडियो आप ऑन नहीं करते, ऐसे लाख रुपए कहाँ आ जाएगा भाई? बोलकर भी नहीं आएगा, क्योंकि सोच ही नहीं है हमारी। अगर मैं आपसे डेली ट्रेनिंग्स का पैसा लेता, डेली मैं आपसे 30,000 40,000 रुपये ट्रेनिंग का लेता ना, आप अच्छे से यूनिफॉर्म पाकर बैठा करते, तैयार होकर कि आज मेरे लाइव क्लास होने वाली है। यही चीज़ है, इंडिया के लोग ना फ्री की कदर नहीं करते। जब खुद की मैरिज के अंदर, खुद के घर में मैरिज हो, पकौड़े पूड़े बनते हो, तो ध्यान रखते हैं कौन सा पड़ोसी उठा कर लेकर जा रहा है, कौन सा नहीं उठा कर लेकर जा रहा, पूरा ध्यान रखते हैं। जब वो ही चीज लंगर में चलती है, कहीं लंगर मिल जाता है, तो भाई फिर पैरों में ऐसे ही चलता है सारा कुछ, फिर नहीं देखते कि ये लंगर की चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री की तो है। तो ये इंडिया के अंदर ये चीज है कि फ्री की चीज की कदर नहीं करते, क्योंकि कदर करनी चाहिए। जो इंसान जिस चीज की ज्यादा कदर करेगा भगवान उसको उतना ही ज्यादा देगा वो चीज। ओके। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट ज्यादा करोगे, प्यार ज्यादा करोगे, आगे से आपको प्यार मिलेगा। अगर आप किसी से नफरत ज्यादा करोगे, आगे से आपको नफरत मिलेगी। ये कुदरत का नियम है, जैसा आप दोगे एनवायरनमेंट को वैसा आपको मिल जाएगा। ओके।
तो सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अंजलि शर्मा जी, मैं प्रविंदर जी, जितने भी पर्सन हमारे बीच बैठे हैं, सेशन को मैं प्रॉपरली अभी, हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। तो डायरी पेन किसके साथ है? मेरे पास भी है। गुड बच्चा। और भाई, कौन कौन है? गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, कई लोग तो मेरा चेहरा ही देखने आते हैं कि सर आज कौन सी पगड़ी बांध रहे हैं, कैसे बन के आए हैं। अरे डायरी डूरी रख लिया करो, डायरी रख लिया करो भाई, डायरी। चलो, तो सबसे पहले जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं ना, हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है वो समझना पड़ेगा। जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं आपको मिलेंगी। मैं अभी तक 40 बुक्स रीड कर चुका हूं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, बिजनेस को लेकर, कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो फोन है, चाहे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। फोन तो, आईफोन की जरूरत तो हर इंसान को नहीं पड़ती, पर हेल्थ की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। ये सच है ना? अगर आप एडिडास कपड़ा नहीं डालोगे, पूमा के कपड़ा नहीं डालोगे, आप मार्केट से कपड़ा ले लोगे, जहां आपकी हेल्थ की बात आती है ना, वहां आप क्वालिटी वाली चीज लेनी चाहोगे, कि आपको क्वालिटी की चीज मिले। तो हमारा बिजनेस वो है जो दुनिया के अंदर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये दिमाग में फिट कर लो। आने वाले समय के अंदर डॉक्टर लिखा करेंगे भी, अगर सही होना है तो फॉरएवर के न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दे। चंडीगढ़ के तो लिखते हैं, चंडीगढ़ के डॉक्टर तो लिखते हैं, रेकमेंड करते हैं। पर सारे लोग, सारे डॉक्टर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि हमारा धंधा ठप हो जाएगा। ओके, जो जेन्युइन डॉक्टर हैं वो अपने घर के अंदर भी प्रोडक्टों को यूज करते हैं। तो यो कुछ होते हैं कि हमने खुद का धंधा नहीं खत्म करना, वो नहीं बताते, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है दोस्तों, वो है लोगों की प्रॉब्लम को हल करना। जो लोग आगे वाले पर्सन है, उनकी प्रॉब्लम का हल करना। मोटिवेशन, हम पता है क्या करते हैं, सारा दिन टीम को मोटिवेट करते रहे, अरे काम कर, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कल चीज करने से काम नहीं चलेगा। हमारा जो काम है, टीम को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर टीम को कॉलिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको कॉलिंग करनी सिखानी पड़ेगी कि भाई इस तरीके से कॉलिंग कर। यहां से मैं थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। हमारा काम है लोगों की प्रॉब्लम को हैंडल करना, उसका सोल्यूशन देना। कि ये चीज है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर हमारे को अच्छे से चेक करता है, हमारे को पूछता है क्या खाया क्या पिया, वो प्रॉपरली हमारे को चेक करने के बाद दवाई देता है। डॉक्टर हमारे को चेक करने के बाद क्या देता है? दवाई देता है। तो दवाई देने के बाद हम सही हो जाते हैं। वो सारा हमारे को पूछता है क्या खाया क्या पिया। उसने हमारी प्रॉब्लम का हैंडल, हमारी प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया, हमारी प्रॉब्लम का हल कर दिया, सोल्यूशन मिल गया हमारे को डॉक्टर से। ठीक है ना? कोशिश तो हम भी करते हैं घर के अंदर, ये कर लें, चाय पत्ती बनाकर, इलायची डालकर चाय पी ले, अदरक डाल ले, पर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है हमारे को। कहने का मतलब हमारे को पता लग जाता है कि जो डॉक्टर है वो हमारी प्रॉब्लम का हल देगा, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी वहां से। समझ गए ना? तो कुछ लोग, मैं पंजाबी यूज कर रहा हूं तो वो समझ लेना, कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे को। ओके, तो हमारा जो काम है लोगों को कैसे गाइड करना है। सबसे पहले जो कुछ डाउट, कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं न्यू पर्सन के, कौन से आते हैं, वो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आता है, सारा उनको काम भी अच्छा लगता है, फॉरएवर हर इंसान करना चाहता है, बट पैसे कोई नहीं लगाना चाहता। सच है ना ये बात? पैसा कोई नहीं लगाना चाहता, फॉरएवर हर इंसान करना चाहता। तो उन लोग, कई लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली सेशन देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लास्ट में जब उनको पैसे लगाने की बात आती है, तो एक ही चीज बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। बट हम क्या करते, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, वहां से पकड़ ले, ये कर ले, वो कर ले। ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना। लोगों को कोई भी चीज सीधी समझ नहीं आती, उनको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। कैसे? जैसे आगे आगे वाला पर्सन जॉब क्विट करके आया है, जब उसने जॉब क्विट करी है, तो उसने बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट करा, आप कैसे उसको समझाओगे? जैसे आपके पर्सन को 2CC प्लान मिल गया, जब पेमेंट के लिए कोई भी प्लान मिला, तो आप उनको क्या बोलोगे? कि राहुल का सवाल आता है, राहुल क्या कह रहा है? राहुल कह रहा है कि मेरे पास सर पैसे नहीं है। आपको पता है कि राहुल के पास पैसे नहीं है, तो आपने ये चीज बोलनी है बिल्कुल। राहुल,
मेरे को पता है भाई तेरे पास पैसे नहीं है आज। तो एक चीज सोच। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था, हमारे जो लकी सर है ना, वो बहुत ही मिडिल फैमिली के रहने वाले थे। जब उनको 2cc प्लान मिला ना भाई, तो सर के पास 1 रुपए भी नहीं था 2cc करने के लिए, 1 रुपए भी नहीं था सर के पास। यहीं से आप अगर एडिक्टिवेट का प्लान मिलता है, वहीं से यही फार्मूला यूज होना है। यही फार्मूला यूज होना है दोनों के बीच। ठीक है। तो अगर एडिक्टिवेट इजीली कर लेता है, कहीं भी फार्मूला पैसे की बात आती है, अगर बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो यही चीज यूज करनी है। तो भाई लकी सर बहुत ही मिडिल फैमिली के रहने वाले थे, लकी सर के भी पास पैसा नहीं था। तो भाई लकी सर ने ना कहीं से कहीं करके जुगाड़ करके अपना पैसा इधर उधर से पकड़ा। बातों बातों में क्या किया, लकी सर ने क्या किया ना, अपने 5-7 फ्रेंडों को से पूछा। अगर फ्रेंडों से पूछोगे कि मैं बिजनेस करने जाऊंगा, अरे कोई नहीं चाहेगा राहुल कि तू कामयाब हो जाए। कोई बोलेगा कि तू कामयाब हो जाए, कोई नहीं चाहेगा राहुल। ठीक है। तो भाई फिर लकी सर ने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड से 2,000 पकड़े, किसी से 3,000 पकड़े, ऐसे करके सर ने अपना 2cc का अमाउंट इकट्ठा कर लिया। अगर तो अब सीधा बताना चाहता है, तो सर अगर सीधा बताने जाते तो कोई नहीं देता। तो इस तरीके से लकी सर ने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया। अगर सोच राहुल वो टाइम लकी सर कह देते कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, अगर वो टाइम के अंदर हमारे लकी सर कह देते, क्योंकि वनडे के बाद मेरा सेशन प्रोवाइड करवा दिया करो सीनियर अप्रोच, जब वनडे होता है मेरा सीनियर अप्रोच का सेशन दे दिया करो पर्सन से। तो बोल सा वहां से मेरी जर्नी जब बंदा देखता है तो प्रॉपरली समझ जाता है, क्योंकि मैं स्टोरी बताई हुई है। 3 डे के बीच कभी कभी भी कोई लंबी स्टोरी नहीं है, मेरे सीनियर अप्रोच के अंदर है, उसके अंदर बंदे को क्लैरिटी हो जाती है। तो भाई आज सुन राहुल, तू कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बंदे के साथ सहमत हो जाना, वाइब मैच करनी है। ये नहीं कि आगे वाले के सामने डीजे चल रहे, आप स्टोरी सुना रहे हो। देखना है कि बंदा कंफर्टेबल है, आगे वाला बंदा समझना है। ठीक है। तो भाई देख राहुल, तू आज कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, कल को तुम्हारी शादी होगी, कल को तुम्हारी शादी होगी, तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन पढ़ाएगा, वहां से स्कूल वालों को ये बोलकर कह देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चों को पढ़ा लो, पढ़ा लेगा कोई? कॉलेज वालों को बोलकर बोल देगा कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे बच्चों को पढ़ा लेगा कोई? दुकानदार के पास कपड़े लेने जाओगे तो कहेगा कि पैसे नहीं है, पढ़ा लेगा? जब तू अपनी शादी रखेगा, जब अपनी बहन की शादी करेगा, उस दिन लोगों को बोलोगे कि यार पैसे नहीं है, मेरे को फ्री के अंदर ये कर दो, मिठाई दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर क्या करेगा भाई? अगर आज पैसों का तू इंतजाम कर लेगा, ये मत सोच राहुल कि तुम्हारा पैसा नहीं है, ये पैसा सोल्यूशन नहीं। ये तुम्हारी पैसे की वजह से ना तुम्हारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तुम्हारे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहां से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है भाई। ये मत सोच कि मेरे पास मेरा 30,000 लग रहा है, मेरा 1,500 रुपए लग रहा है, तो ये देख तुम्हारे को वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और दूसरे वो लोग देख जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आज तक मिली ही नहीं है उनको, तो कितना लकी है भाई। तू टेंशन मत ले, मैं खड़ा हूं तुम्हारे को सपोर्ट देने के लिए, हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। ठीक है। टेंशन मत ले, दोनों दोस्त मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे से पता बंदे का क्या रिप्लाई का, ठीक है मैम मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। अगर बंदे ने ये चीज कह दी कि करता हूं कुछ, मैं देखता हूं, तो समझ लो आपकी बात का इफेक्ट हुआ। जब भी बात सुनानी है तो स्टोरी को लंबा करके सुनाना है, थोड़ा खींचना है बात को। ऐसा नहीं करना है अरे ठीक है पैसे नहीं है तो हमारे पास भी नहीं थे, ये नहीं, शॉर्ट के अंदर यूज नहीं करनी ये चीज, स्टोरी टेल करनी है, स्टोरी सेल करनी है। अगर आपको पता लगे आगे वाले बंदे पर्सन की स्टोरी मेरे साथ मैच नहीं करती, तो किसी के साथ आप रिलेटेट करके, जो भी लीडर है हमारी टीम्स के अंदर, उसका मानिक सर का सुना दो। ठीक है। रजनी मैम है, को बहुत सारी पर्सन हमारे बीच बैठे हैं, जो गीता मैम है, सुपरवाइजर है, उनकी स्टोरी बता दो भाई। वो हाउस वाइफ थी, उनके पास भी नहीं पैसा था, उनके अपने घर के खर्चों के बीच वो जुगाड़ करके कैसे ना कैसे स्टार्ट किया। अरे हम आपसे लाइफ टाइम के लिए थोड़ी पैसा मांग रहे हैं, वन टाइम लगाना है। ओके डन। बंदे को इस तरीके से समझाना है कि आगे वाले बंदे को लगे कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। चेपना नहीं है, ले ले प्रोडक्ट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चेपना नहीं है। बंदा क्यों है आपके पास, उनको पैसे की जरूरत है, उनका पैसे की प्रॉब्लम को हैंडल करो, पैसे का सोल्यूशन दो। बहुत तगड़े लेवल की चीजें हैं जो सिखा रहा हूं, हल्के मत लेना जिस चीजों को। ओके। चलो, बहुत सारे पर्सन को रिप्लाई आता है। और सेकंडली लिख लिया आपने, वन लिख लिया, वन पैसे नहीं है। ओके डन। तो लिख रहे हो प्रिया, लिख रहे हो? ठीक है। स्कीना। ओके।
तो सेकेंडली ऑब्जेक्शन आता है हमारा, मेरे दोस्त ने कीता था, किया था या कीता था, ठीक है। मतलब पंजाबी आ जाती है ना बीच में, ज्यादातर मैं पंजाबी में वीडियो बना रहा हूँ, पहले ज्यादा स्किल मैं हिंदी में वीडियो बनाता था, कुछ वर्डिंग पंजाबी की निकल आ जाती है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो मेरे दोस्त ने किया था इस बिजनेस को, मेरे दोस्त ने किया था इस बिजनेस को, बिल्कुल किया था। तो उनको एक चीज बताना, तुम्हारे दोस्त ने इस बिजनेस को किया था, बट एक चीज सोच भाई, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, पहले आगे वाले बंदे की बात को सुनना है, ध्यान से समझना है, रिप्लाई तब देना है, पहले आगे वाले बंदे को प्रॉपरली खोलना है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मैं जो सवाल ऑब्जेक्शन बता रहा हूं, इससे ऊपर ऑब्जेक्शन कोई नहीं आएगा, बाकी तो फालतू के ऑब्जेक्शन है, वो तो आप खुद ही हैंडल कर लिया करोगे। आगे वाला बंदा कह रहा है कि मेरे दोस्त ने इस बिजनेस को किया था, तो उनको पूछो बिल्कुल, कब किया था, कैसे किया था, कितने टाइम में किया था, किसके साथ किया था, कौन सी कंपनी थी, ये सारा क्लियर करना है अपने। ओके। तो बोल देगा ये था, वो था, ये था, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शन लेकर आएगा वो। तो आपने उनको एक ही चीज बोलना है कि देख भाई, तुम्हारे दोस्त ने किया है, तुम्हारे दोस्त ने, हम एक चीज नोट करते हैं कि बहुत सारे मार्केट में लोग शादी कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो जाता है, शादी में डिवोर्स हो जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि राहुल तू शादी करेगा, तो बोला करूंगा। तुम्हारे दोस्त के, तुम्हारे पड़ोस में किसी की हुई हुई है, तुम्हारे गांव में लोगों की शादी हुई है, बोला हुई हुई है। बट वो लोगों ने क्यों की? अगर उनका डिवोर्स हो गया तो, ठीक है। तो ऐस कहने का मतलब बंदे को इस तरीके से समझाना है कि भाई लोगों को विश्वास था, ठीक है भाई, तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, सर मैं ट्वेल्थ में पढ़ता हूँ। ठीक है, ट्वेल्थ के अंदर तू पास हो गया, बिल्कुल सर, टेंथ में पास हो गया, वो क्लास बोलो जिसके अंदर वो पास हो गया। और बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे राहुल, जो तुम्हारे साथ टेंथ में पढ़ते थे, उसके बीच कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो आपकी क्लासेस के अंदर फेल हो गया हो कोई। बोला हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी है, हाँ जी मैम है। अरे आप तो पास हो गए, वो लोग क्यों फेल हो गए? समझो ना, उसी से रिप्लाई लेना। अरे वो, आप तो पास हो गए, क्लास से आगे वाला बंदा क्यों फेल हो गया? ठीक है। सर पता क्या था, वो ना, वो पर्सन सीरियस नहीं थे सर, वो बैंक मारते रहते थे, बंक मारते रहते थे, बाहर निकल जाते थे, इधर उधर घूमने निकल जाते थे, वो खुद बोलेगा। बिल्कुल। क्या राहुल, आप मेरे को बता सकते हो जो तुम्हारे दोस्त ने किया था, क्या हो सकता है उसने ट्रेनिंग अच्छे से ना लगाई हो, क्या उसने टाइम से काम ना किया हो, टाइम से ज्वाइन ना होता हो, उसने हो सकता है बिजनेस को अच्छे से समझा ना हो। डन। ओके। सवाल का रिप्लाई मिल गया आपको? इस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, ठीक है, सोल्यूशन देना है। ओके। इसके बाद आता है, मैंने प्रॉपरली लिखी है ऑब्जेक्शन जितने भी हैं आज, मैं क्या याद रहे सभी को। ओके। बहुत सारी पर्सनों को एक सवाल और आता है, क्या सर ये फॉरएवर है? ज्यादा आता है। हम क्या करते हैं, हाँ ये फॉरएवर है, यस ये फॉरएवर है। क्या ये एमएलए है? एमएलए है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है। तो बहुत सारे पर्सन ऐसा बोलते हैं कि ये नेटमा मार्केटिंग है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उनको बोलो, सुनो कि भाई तू क्या जानता है इसके बारे में, क्या होता है वो, पहले सुनो समझने वाले आगे वाले को। उनको पूछो कि भाई क्या होता है ये, ठीक है, क्या चीज है फॉरएवर के बारे में, क्या जानता है तू? सर, या कई लोग ऐसे होते हैं उनका बैड एक्सपीरियंस होता है, वो कहेंगे सर हमने एमबे के अंदर काम करा था, सर हमने वेस्टिज कंपनी के अंदर काम करा था। तो वो उनके सवाल यही आएंगे कि सर हमने वो कंपनी के अंदर काम करा था। तो उनको बोलो ठीक है भाई, सही बात कह रहा है तू, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मैं भी तुम्हारी तरह सेम सोचता था। पहले मैंने एक अगर तो उस बंदे ने बताया कि मैंने बेसिस कंपनी करी या कोई और कंपनी करी, ठीक है, तो उन्होंने को बोला, अगर वो बंदा कहता कि मैंने बेसिस कंपनी या कोई और कंपनी करी, तो उनको बोलता कि ठीक है यार, वहां मेरे को प्रोडक्ट बेचने, क्योंकि अदर कंपनी में प्रोडक्ट बेचने भेजते हैं लोगों को घर घर जाकर, हमारा काम ऐसा नहीं है, हमने घर के बीच ही रहकर काम करना है, ऑनलाइन काम है हमारा, ठीक है।
तो आपने उनको बोला कि यार मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, आपको पता लगे कि वो वैसेज कर रहा था पहले, या उसने वैसेज करके छोड़ दी, तो आप उनको बोलोगे यार पहले मैं भी एक कंपनी में ऐसे में फंस गया था जहां मेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे, लोगों को घर मर जाना पड़ता था, मेरे को लग रहा था कि इसमें बड़ी ग्रोथ नहीं है, तो फिर मैंने ये काम स्टार्ट करा। तो एक चीज बता मेरे को राहुल, तू कह रहा भाई ठीक है तुम नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर नहीं करनी, तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। एक स्कूल होता है, ठीक है, आप बहुत सारे स्कूल के अंदर लोग फेल हो जाते हैं, मतलब कॉलेज है, कॉलेज के अंदर लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ क्या करते हो, एक मिनट। तो बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, वहां से वो फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसी कॉलेज से पास हो जाते हैं। अब राहुल मेरे को एक चीज बता भाई, तू किससे एडवाइस लेना चाहेगा, किनसे सीखना चाहेगा, किससे? जो बंदे पास हो गए उनसे सीखना चाहेगा, उनसे उस कॉलेज के बारे में पूछेगा, जहां लोग फेल हो गए उस कॉलेज से फेल होकर हट गए कॉलेज से, एडवाइस किनसे लेगा? तो वो क्या बोलेगा आगे से, सर मैं उन लोगों से एडवाइस लूंगा जो बंदे पास हो गए। बिल्कुल। तो राहुल आप उन लोगों की एडवाइस लोगे जो पास हो गए, उनकी तो नहीं जो फेल हो गए। तो भाई बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं वो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि मैंने ये काम करके छोड़ दिया, वो फेलियर बंदे हैं। अगर आप फेल लोगों की सुनोगे तो फेल हो जाओगे, अगर आपने सक्सेसफुल अच्छा इंसान बनना है, कामयाब इंसान बनना है, तो आपको हमेशा उन लोगों की सुननी पड़ेगी जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, जो कामयाब हैं। बिल्कुल समझ मिली, क्लैरिटी मिली आपको, समझ लगी कि किस इंसान से एडवाइस लोगे भाई इस बिजनेस के बारे में, जो लोग ऑलरेडी सक्सेस है। अब कॉलेज की एग्जांपल दो कि कॉलेज के अंदर जो लोग पास हो गए हैं उनसे एडवाइस लोगे, जो फेल हो गए उनसे लोगे। इस तरीके से आप उनका दिमाग ओपन कर सकते हो कि ठीक है यार मैं शायद गाइड बंदे से मेरे को रॉन्ग गाइड कर दिया किसी ने, इस तरीके से आप अपने पर्सन को प्रॉपरली गाइड कर सकते हो। ओके। बहुत सारे पर्सन का रिप्लाई आता है कि सर मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। जो बंदा आपको ये कह रहा है सोच के बताऊंगा, उसका डिसीजन है कि मैंने इस काम को नहीं करना। उन बंदों को बोलो कि देख भाई हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, देखो तुम्हारा टाइम भी बड़ा कीमती है, डायरेक्ट बोलो उस बंदे को मेरे पास भी समय बहुत कीमती है। देखो जैसे आप इस सेशन में बैठे थे, ऐसे मेरे 10 से 15 लोग बैठे थे सेशन के अंदर, मेरे को सिलेक्टेड पर्सन करनी है। क्योंकि देख भाई सीधा समझना, तू कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं, अगर तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है इस काम को लेकर, कोई सवाल है, डाउट है, तो मेरे को बता। अगर तो तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल है, डाउट है, तो मेरे को बता दे निखिल शर्मा। अगर नहीं है तो भाई थैंक यू, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं करना तो मत करो, पर मेरे को बताओ, क्योंकि अगर आप मेरे को आज डिसीजन बताओगे ना तो मेरा टाइम बच जाएगा। अगर वो 5 दिन के बाद आप बोलोगे कि सर मैंने नहीं करना, तो मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। अगर वो बंदा कहता है मैंने नहीं करना, तो उसको बोला थैंक यू, मेरा टाइम बच गया, तो वहां से बंदा सीरियस हो जाएगा कि हाँ यार जेन्युइन सिस्टम है। इस तरीके से बताना है बंदे को कि मैं सोच के, क्योंकि जहां से कि अगर बंदा कहता नहीं करना तो आपका टाइम बच जाता है, वो खींचता नहीं है 4-5 दिन आपको फालतू के अंदर, ट्रेनिंग नहीं देखता। अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, हमारा टाइम तो बच जाएगा, उसी की जगह के ऊपर हम 10 बंदों को और गाइड करेंगे। ओके, समझ गए हो ना? गुड। ओके। एक ऑब्जेक्शन और आता है, मैम आप कितने कमाते हो, आता है ना, मैम आप कितना कमा लेते हो मंथ का। बिल्कुल। मैम आप कितना कमा लेते हो, सर आप कितना कमा लेते हो। तो ये सवाल पता किन लोगों से पूछा जाता है, जो न्यू होते हैं, जो न्यू पर्सन होते हैं, जैसे मेरे को पूछता नहीं कोई, मेरे को आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि कितने कमा लेते हो, ठीक है। ये न्यू पर्सन से सवाल पूछा जाता है, जो बिगिनर होता है, जो स्टार्टिंग करता है। तो आपने क्या बोलना है, सीधा नहीं बोलना, उनको बोलना देखो भाई इस मंथ मैंने स्टार्ट करा है, मेरा 20-25 हजार का पेआउट आ जाएगा। इस मंथ मैंने स्टार्ट करा है, 20 हजार 20-25 हजार का मेरा पेआउट आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली जितना आप कितना कमाना चाहते हो मंथली,
जितना आज के टाइम में लोगों की नीड है उतना मैं यहाँ बिजनेस से कमा लेता हूँ। ठीक है, भी आ जाएगा, इस मंथ मैंने स्टार्ट करा। अगर कमा रहे हो आप जो सुपरवाइजर हो जिनके पेआउट आ चुकी है तो बता दो कि कोई इशू नहीं है। अगर जो न्यू बंदे से जिसने पहली कॉलिंग स्टार्ट करी है उसको ये सवाल हो गया तो वो कह दे कि इस मंथ मेरा पेआउट आने वाला है नेक्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो कि इस मंथ मैं काम करने वाली हूँ, अगले मंथ मेरा पेआउट आ जाएगा। ओके। बिल्कुल, एक सवाल और आता है इसके अंदर, ऑब्जेक्शन, कि सर जो लोग पहले आ गए इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये कि मैम जो लोग पहले आ गए इस बिजनेस के अंदर वो ही पैसा कमाते हैं इसके अंदर, जो इस कंपनी के अंदर पहले आ चुके हैं वो ही पैसा कमा रहे हैं। तो चलो, आप उनको किस तरीके से रिप्लाई दोगे? बिल्कुल, आप उनको बोलोगे राहुल, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, आप जो कह रहे हो मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि जो लोग पहले आगे वो ही पैसा कमाते हैं, जो लोग पहले आगे वो ही पैसा कमाते हैं, जो बाद में आगे वो नहीं कमा पाते। लगी समझ? तो आपने क्या रिप्लाई देना है? देख भाई राहुल, हमारे लकी सर हैं जो तकरीबन 2020 के अंदर उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन करा था, 2020 के अंदर उन्होंने फॉरएवर ज्वाइन करा था। तो आप सोचो कि आज फॉरएवर को चलते 48 साल हो गए, 48 साल हो गए फॉरएवर को चलते चलते। हमारे सीनियर ने 2020 के अंदर फॉरएवर को ज्वाइन करा था, आज वो सक्सेसफुली इंसान है, अच्छा लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, और गाड़ी भी परचेज कर चुके हैं, घर भी बना चुके हैं, सारा कुछ बताओ मेरे बारे में। मेरी स्टोरी सभी बंदे ना दिमाग में फिट कर लो, सेल करनी सीखो स्टोरी को, क्योंकि आप अपनी सुनाओगे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपने ऊपर वाले सीनियर की स्टोरी सुनाते हैं हमेशा। समझ गए ना? अपनी अपलाइन की स्टोरियों सुनानी पड़ती है ऊपर, जो मिनटा और आपको लग रहा है कि इसकी अच्छी इनकम आ रही है, इसका अच्छा नाम है, इसका फेम अच्छा है। ठीक है, मतलब बता दो, ठीक है, कि हमारे लकी सर है ऐसे ऐसे करके। भाई वो बंदे ने 2020 के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट करा, पहले मेरे को भी ऐसे लगता था कि ऐसे ऐसे ये चीज है कि जो लोग पहले आगे वही पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने 2020 के अंदर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो गए वो। ठीक है, ये चीजें आप उनको इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, कि कंपनी को चलते तो बहुत टाइम हो गया भाई, बट वो बंदे ने 2020 के अंदर स्टार्ट करके अपने आप को बेटर बनाया। अगर ऐसा होता तो हमारे सीनियर भी स्ट्रगल कर रहे होते। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पर्सनों को गाइड कर सकते हो। एक ऑब्जेक्शन और आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे पैसा देने के लिए, 2cc करने के लिए मेरे घर वाले नहीं मानते। तो जब पर्सन को 2cc प्लान मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा आप एक चीज समझ लेनी है, तो पर्सन को समझा देना कि भाई देख, तू तुम्हारे को 25% बिजनेस समझ लग गया ना, अगर तू अपने घर वालों को बताएगा तो 5% ही बता पाएगा। तो मैं ये हमारे को तो ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे घर वाले गलत हैं, मैं तुम्हारे को ये नहीं कहने वाला कि तुम्हारे घर वाले गलत हैं, बट आप समझाने की कोशिश करोगे, हो सकता है उनको ये काम के बारे में समझ ना लगे, हो सकता है उनको ये काम के बारे में समझ ना लगे। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राहुल तू अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, तू कहता है राहुल बंदे का ड्रीम भी पूछ लिया करो, बातें करते करते ना 2-4 दिन, क्या सपनी है, क्या गाड़ी लेना चाहता है, कौन सा घर बनाना चाहता है। राहुल तू कह रहा है कि मैं ये ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, ऐसी गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, ऐसी जिंदगी जीना चाहता है, बिल्कुल भाई। राहुल मेरी बात एक ध्यान से समझना, आज तू अपने पापा से सीधी बात करेगा, तू अपने पापा को एक ही बात बोलनी है। अगर तो उसकी मम्मी की चलती है घर के अंदर, ये भी देखना है किसकी चलती है। अगर तो मम्मी की चलती है तो मम्मी के सामने रिक्वेस्ट करनी है उसने, अगर पापा की चलती है ज्यादा रिक्वेस्ट मम्मी के सामने की करो। रिपीट सर। ओके, डन। मैं रिपीट कर रहा हूं, राहुल को आपने बोलना है कि राहुल जो मैं बात कह रहा हूं वो आपने ध्यान से अपने पापा और मम्मी को समझा देनी है, बैठा लेना है कि मैं आपसे वादा करता हूं, आज मेरे को 2cc करने में मेरी हेल्प कर दो, 6 मंथ के अंदर अंदर मैं वो पैसे आपको रिटर्न कर दूंगा, 6 मंथ के अंदर अंदर मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरे से वो पैसे रिटर्न ना हुए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है राहुल, कॉन्फिडेंस के साथ, तुम्हारे घर वालों को पता लगे कि लड़के के कुछ अंदर कुछ चेंज आया है। अगर वो 6 मंथ के अंदर अंदर पैसे ना रिटर्न हुए तो जो काम आप बोलोगे वो मैं करूंगा, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पक्की मदद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने पर्सन को गाइड करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि पर्सन के साथ सबसे बड़ी चीज है क्लोजिंग तब होगी, उस दिन भी मैंने बताया था, रिलेशन, अगर आपका अच्छा बॉन्ड होगा क्लोजिंग वहीं से होगी। ओके। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, मैम प्रोडक्ट महंगे हैं, बोलते हैं ना, तो उनकी एक चीज बता दिया करो भाई, 2 चीजें 2-3 एग्जांपल दे दिया करो। ठीक है भाई राहुल तू कह रहा है
प्रोडक्ट महंगे हैं। आईफोन को जानता है, बिल्कुल, आईफोन भी बात करवा देता है ना, कॉल के ऊपर आईफोन भी बात करा देता है और सभी फोन भी करा देते हैं। बट लोग आईफोन ही क्यों खरीदते हैं सर? ब्रांड है। गाड़ी तो मारुति भी है, थार रॉक्स, और कौन सी गाड़ी क्यों खरीदते हैं लोग? लग्जरी गाड़ियां क्यों खरीदते हैं सर? वो लग्जरी है, उनसे उसके अंदर बैठ के लग अमेज बनती है बंदे की, लग ये चीज बनती है। बाइक तो और भी है, बुलेट लेना क्यों पसंद करते हैं लोग? सर वो ब्रांड है सर, वो अच्छा है, ये वो। ये एग्जांपल आ गई। ओके। तो भाई एक चीज और बताना है, उसको बताना है कि भाई अगर मैं बताऊं कि तुम्हारे को फ्री के अंदर खाना मिल रहा है, तुम्हारे को टूर मिला है फ्री के अंदर, तो वो रास्ते में रुक रहा है, एक तो नॉर्मल होटल है, एक 7 स्टार 5 स्टार होटल है, किसके अंदर खाना पसंद करेगा? फ्री है। अरे सर 7 स्टार में ही खाऊंगा या 5 स्टार में खाऊंगा? बिल्कुल, ब्रांड है ना, इसीलिए जा रहा है तुम। तुमने ब्रांड ही चॉइस करा। फ्री तो था, कहीं भी खा ले सकता था, पर चॉइस तुम्हारी ब्रांड है। और एक चीज नोट करना है, तू कह रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं। हम डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, 500 रुपए की लेकर आते हैं, दवाई हमारे को वर्क नहीं करती, काम हमारे के अंदर वो वर्क नहीं करती, हम सही नहीं होते। हम दोबारा लेने जाते हैं, फिर 500 रुपए की दवाई ले आते हैं, उसने वर्क नहीं करा हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्त एक 1500 की लेकर आते हैं एक डॉक्टर से, वो 1500 की दवाई लेते हैं, वहां से हमारे को फर्क पड़ जाता है। वहां से एक बार से 1500 रुपए लगाया, हमारा सही हो जाते हैं, हम सही भी हो जाते हैं। वहां से लगाए हुए पैसे वेस्ट नहीं जाते। इसलिए ये प्रोडक्ट ब्रांड है भाई, इसके अंदर क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक जेन्युइन है, जिसका यूज करने के बाद आपको पता लगेगा। ठीक है ना? हम सोच तो ब्रांड रखते हैं, अगर आप भाई ब्रांड पहनोगे, ब्रांड सोचोगे, तो आपको ब्रांड ही मिलेगा। इसलिए हमारे प्रोडक्ट जेन्युइन है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। ये सारी चीजें आपने उनको समझानी है कि प्रायोरिटी है। ये सिंपल है, आईफोन की तरह एक वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। ओके। मेरे कोल टाइम नहीं है, मेरे कोल टाइम नहीं है, ये भी सवाल आता है पर्सन का कि मेरे कोल टाइम नहीं है, तो यहां से क्या करना है हमने? तो पर्सन कह रहा है कि मेरे कोल टाइम नहीं है, तो यहां से आपने एक चीज करनी है मेरे दोस्त। तो आपने पर्सन को समझाना है कि ठीक है भाई तेरे कोल टाइम नहीं है। मान लो वो बंदा कह रहा है, राहुल कह रहा है कि सर मैं जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूं। बिल्कुल। एक मेरी बात ध्यान से समझ, राहुल, मेरी बात ध्यान से समझ। तू कह रहा है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल भाई, तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है, पर मेरी 2 मिनट बात ध्यान से समझ भाई। आज तू 15-20 हजार रुपये महीने का कमा रहा है, अगर तू 40 साल इस जॉब को कर लेगा, क्या तू अपने सपने पूरे कर लेगा? नहीं सर। क्या तू 40 साल के बाद महीने का 10 लाख इस बिजनेस के अंदर कमा पाएगा, इस जॉब से कमा पाएगा? नहीं सर। सर लाख भी नहीं कमा पाऊंगा सर, लाख के ऊपर भी मुश्किल से पहुंच पाऊंगा। राहुल, अगर तुम्हारी 40 साल की जिंदगी इस बिजनेस, इस काम के अंदर जो जॉब कर रहे हो उसके अंदर 40 साल लगाने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी नहीं, तो अपनी फिर पूरी जिंदगी इस काम को क्यों दे रहा है? पूरी साल जिंदगी, अगर 40 साल के अंदर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी भाई, तू इस काम को क्यों दे रहा है अपना टाइम? ठीक है राहुल, हो सकता है तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स हो भाई, हो सकता है तुम्हारे घर के खर्चे चलते हो जॉब से, बट मैं तुम्हारे को कहना चाहता हूं कि तू भाई पार्ट टाइम इस काम को करना स्टार्ट कर। पार्ट टाइम। यहां आपने बंदों को ना, उनके टाइम को आपने एक मैनेजमेंट करके देना है, टाइम को मैनेजमेंट करके देना है। यहां काम ही हमारा एक यही है। अगर कोई इंसान आपके साथ 2 घंटे काम कर रहा है, तो उसके 2 घंटे खरीद लो। हमारा घंटों का बिजनेस, जितने घंटे लोग आपके साथ काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। हो सकता है जो बंदा 2 घंटे काम करने लग गया पार्ट टाइम, हो सकता है वो 10 सीसी का बिजनेस करके दे दे आपको, आपका भी सुपरवाइजर करवा दे। हो सकता है वो बंदा मैनेजर निकाल दे। अरे मेरे को लगता है कि जो बंदा ज्यादा काम करने वाला बंदा होता है, वो पार्ट टाइम के अंदर भी फुल काम करता है, अच्छे से काम करता है। इस तरीके से उसको समझा कि भाई तू अगर अपने सपने पूरे करने हैं, तो पार्ट टाइम तुम्हारे को बिजनेस चलना चाहिए। ठीक है भाई। राहुल, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी थी, जो बंदे पुराने थे, 30-30 साल से कंपनीज के अंदर काम कर रहे थे, कंपनी ने तुरंत निकाल दी अपने प्रॉफिट के चक्कर में कि हम लॉस में जा रहे हैं, इनको तनख्वाह क्यों दे, क्यों सैलरी दे। अगर भाई कल को लॉकडाउन लगता है, राहुल क्या बनेगा तुम्हारा? तुम्हारे पास पार्ट टाइम इनकम सोर्स है कोई? नहीं सर। अगर पूरा खर्चा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो खतरे में है, डेंजर जोन में जा रहा है। इस तरीके से पर्सन को गाइड किया करो, बंदे को। सारी बात कहां कर टिकती है? जहां आकर टिकती है कि लोगों को प्रॉब्लम का हल दिया करो, उनको अपनी तरह, जैसे हम अपने बच्ची को समझाते हो, कई बार हम अपने पड़ोस के दोस्त को समझाते हैं, कई बार रिश्तेदार को समझाते हैं,
ऐसे जैसे हम अपने बच्चों को गाइड कर, उस तरीके से आगे वाले पर्सन को गाइड किया करो, उसको लगे कि ये बंदा मेरा पक्का भला करेगा। भला करना है, दिल से करना है, फेक रिलेशन बिल्ड करना, जिसको भी बिजनेस में लेकर आना है बस दिल से लेकर आना है कि उसकी मदद करनी है हमने। ठीक है, तो यही चीज है, बस सीरियस रहना है, सीरियस रहकर काम करना है। तो कोई और ऑब्जेक्शन आता है तो मेरे को आप कमेंट के बीच लिख सकते हो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि सर ये प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्शन आता है हमारे को, पर्सन ये कहने लग जाती है, जे बोलते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई आता है तो मेरे को लिख सकते हो, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। अगर कोई अलग से आपको रिप्लाई आता है, कोई करता है मैसेज, तो कर सकते हो, नहीं तो वही मेरे हिसाब से तो कोई डाउट वगैरह, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं रहा। जो आपको लग रहा है कि अलग से कोई बोल रहा होगा, आपको बता रहा होगा, सारी क्लैरिटी मिल गई है। बस जेन्युइन लोगों के ऊपर काम करो। आपको स्किल को प्रूवमेंट करना पड़ेगा। रिजल्ट तब मिलेगा जब स्किल को प्रूवमेंट करोगे, स्किल प्रूवमेंट होगी, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी पर्सन तो जब कॉलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं ना, वो 10 बंदों को कॉल करते हैं, कॉल नहीं उठाते आगे से। अगर वो न्यू न्यू बंदा, जब कोई बंदा कॉल करनी स्टार्ट लगता है, एक्साइटमेंट से कॉल करता है, आगे से वो बंदे सेशन में नहीं बैठते, वो बिलिंग नहीं करते 200 रुपए वाली, आप टूट जाते हो और ये सर कोई नहीं करेगा। बट आप ये नहीं सोचते कि इस बिजनेस को तो मैंने आज स्टार्ट करा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग कहते हैं कि भी बंदे जोड़ने का काम है, जब बंदे जोड़ने के बाद पैसा आता है, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल करा है यहाँ रजनी जी ने, तो बहुत प्यारा सवाल है। तो यहां से आपने उनको क्या बोलना है कि ठीक है भाई, तू कह रहा है कि बंदे जोड़ने का काम है, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूं, ध्यान से समझ राहुल, जो मैं समझाना वाला हूं या समझाने वाली हूं। तू कह रहा है कि बंदे जोड़ने का काम है। आज दुनिया की बेस्ट कंपनी कौन है सर? कोई भी है। ज्यादातर लोगों को अमेजोन के बारे, सर अमेजोन बहुत चलती है। हो, अगर मेरे को बता, अगर लोग अमेजोन के ऊपर ऑर्डर ना करें, अगर लोग अमेजोन के ऊपर ऑर्डर ना करें, कि अमेजोन को पैसा जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। जा, आईफोन एक ब्रांड कंपनी है, अगर आईफोन को 17-18 जो आ रहा है कंपनी का, कोई बाय ना करे, क्या आईफोन को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। थार कंपनी वाले थार बेच रहे हैं, अगर उनकी कोई गाड़ी खरीदे ना, क्या पैसा उनको आएगा? नहीं आएगा। अगर तू कपड़े की शॉप है तुम्हारे पड़ोस में, चाचा मासड़ की, अगर तुम्हारे मासड़ की दुकान के ऊपर कस्टमर ना आए, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। इस दुनिया के अंदर सेल्स से ही पैसा आता है। अगर सेल्स, एक डॉक्टर के पास अगर मरीज ना जाए तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक वकील के पास केस ना जाए, पैसा आएगा? नहीं आएगा। एक टीचर के पास स्टूडेंट पढ़ने नहीं जाएंगे, पैसा आएगा या नहीं आएगा? एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट नहीं जाएंगे, क्या कॉलेज नहीं बंद हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इस दुनिया के अंदर सेल्स काम करती है। दुनिया के अंदर अगर कपड़ा भी हमने बाय करना है, वो भी हमने खरीदा है। दुनिया के अंदर बिना किसी चीज के अंदर मेरे भाई, इंसान के बिना कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। उनको एक ही चीज बोल दो, मेरे को राहुल एक काम ऐसा बता दो, यहां लोग नहीं जुड़ते। अगर ढाबा खोला रोटी का, तो लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ढाबे में आए, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, अरे हमारा कस्टमर खींच लिया आपने। वहां भी लोगों की जरूरत है। बस वाले झगड़ा कर लेते हैं, अरे हमारी सवारी उठा ली, वहां भी लोगों की जरूरत है। समझ लगे? इस तरीके से उनको समझाना है कि भाई सेल्स के बिना पैसा नहीं आता। बट इस बिजनेस को करने का फायदा क्या है? अगर तुम वकील हो, अगर तुमने 50 केस हर महीने के अंदर लड़ रहे हो, आपको हर महीने 50 केस चाहिए उतना पैसा कमाने के लिए। बट अगर यहां तुम्हारी 50 बंदों की टीम है, वो 50 बंदे अगर एक एक बंदे को लेकर आते हैं, तो उतना पैसा कमाएंगे। जज से भी ज्यादा, डॉक्टर से भी ज्यादा, सोचने वाली बात है। अगर 50 बंदे एक एक बंदे को लेकर आएंगे, उतना 50 लोगों जितना काम हो गया। पर वकील को हर मंथ 50 कस्टमर नए चाहिए पैसा कमाने के लिए, डॉक्टर को भी चाहिए, नए कस्टमर चाहिए पैसा कमाने के लिए। बट हमारी टीम के अंदर अगर 50 बंदों की टीम है, सिर्फ हर इंसान को एक बंदा ज्वाइन कराने के लिए चाहिए, उतना टर्नओवर आपका हो जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आज एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, बनाइए वीडियो, बहुत तगड़ी लेकर आ रहा हूं मैं। जब आती है ना, कमेंट वमेंट करा करो। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे को पता लगता रहता है कि कौन इंसान मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो देख रहा है। फिर उसके ऊपर मैं ध्यान देना स्टार्ट कर देता हूँ कि इस बंदे का कमेंट आया है, वो बंदा मेरे दिमाग में चला जाता है कि इसको मैंने कामयाब करना है, ये बंदा सीरियस है, ये मेरी वीडियो भी देखता है। वीडियो को देखने का मतलब ये होता है। ओके, और कोई सवाल, और कोई ऑब्जेक्शन? और भाई बताओ बताओ जल्दी। डेली कॉलिंग करते हो सभी? डेली?
एक चीज और याद रखा करो, अगर आपके पास नंबर खत्म हो गए वो तो लीड मिल जाती है, लीड मैं दे देता हूँ, कई लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप ना इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोगों को फॉलो करके, कॉपी मैसेज मत भेजना, फॉलो करके बात करा करो। हाय अंकित, हाय राहुल, 30 बंदों को फॉलो कर लिए, जो रिप्लाई कर रहे हैं रख लो, दूसरों को अनफॉलो कर दो, आपके फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे, आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। जिनको आपने अनफॉलो करा, जिस दिन कामयाब हो गए वो खुद मैसेज करके बोलेंगे प्रिया मैम आपके साथ बिजनेस करना है, ठीक है, रजन मैम आपके साथ बिजनेस करना है, गीता जी आपके साथ बिजनेस करना है। ये बात होनी स्टार्ट हो जाएगी आने वाले समय के अंदर। वो कहता ना, कहानी है कि एक गड़ा फूटा होता है, भी वो पानी गिरता रहता है रास्ते में, उसके अंदर फूल बूटे हो जाते हैं जंगल में, कहानी सुनी होगी सभी ने। बट ऐसे ही होता है, अगर आज मेहनत कर रहे हो, अगर अब तो आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हो, वाहिगुरु के ऊपर भरोसा करते हो, तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ जाती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल हो रहा है मैम का, इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? तो यहाँ आपने पर्सन को क्या समझाना है, पहले दिन ही समझा दो। अगर पर्सन का रिप्लाई आता है राहुल जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां टर्नओवर करनी पड़ती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में टर्नओवर करनी पड़ती है ना, थार के अंदर लोगों को थार बेचनी पड़ती है जो सेल्स करता है, तो यहाँ आपको एक टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ेगी जो 18 साल का 17 साल का बच्चा भी पूरी कर लेता है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ती है, लाइफ के अंदर एक बार करनी पड़ती है। वो कैसे होगी वो सारा मैं सिखा दूंगी आपको, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग लगाओ सीरियस होकर। इस तरीके से वहां यहीं से बात खत्म कर दो। ओके, कि इसके अंदर भाई टर्नओवर क्रिएट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से आप समझाओ पर्सन को। ओके, इस तरीके से आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, जे आपको लगातार बिजनेस के अंदर अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाकर जे आपको काम देनी पड़ेंगी चीजें। तो याना, जब भी पहले दिन आपके पास कोई टॉपिक नहीं, पर्सन से बात करने का, वनडे के बाद स्टोरी सुना दो मेरी, अरे हमारे लकी सर यहाँ से निकले, आपके पास टॉपिक ही नहीं है, मेरी स्टोरी याद कर लो, वो सुना दिया करो पहले दिन। जिस दिन बंदा मिलेगा मेरे से और मोटिवेट होगा, आपका पर्सन डन हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखो, जब आपके पर्सनों की आईडी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो एक बार मेरे से बात करवा दिया करो 2CC प्लान मिलने के बाद। मैं उनसे रिलेशन बिल्ड कर लिया करूंगा, पहले दिन रिलेशन बिल्ड कर लिया करूंगा, तो इसके बाद 2CC करवानी मेरे लिए ईजी हो जाया करेगी आपके पर्सनों की। तो सच कह रहा हूं, तो भाई सक्सेस डे के ऊपर सभी रेडी हो आने के लिए? हम्म। चलो ठीक है। पंजाब वालों परांठे परांठे ले आना, दिल्ली वाले क्या लेकर आओगे भाई? दिल्ली में कौन सी आइटम मशहूर है? हरियाणा वालों लस्सी ले आना। ठीक है। तो भाई सभी इकट्ठे होंगे वहां, बहुत पिक्स लेंगे सभी के साथ। तो एक टाइम होता है कि सर के साथ पिक्स ली थी, वो टाइम हम एएस के ऊपर थे, आज मैनेजर हैं। मैं वादा करता हूँ यार, अगर 2026 दिल से दे दिया ना, सलूट कर रहा हूँ आपको, वादा करता हूँ याद करोगे कि वो बंदा मिला है। मेरा मकसद एक ही है, आज चैलेंज आ रहे हैं, आज ठुकरे आ रही हैं, ये भी आनी जरूरत है। जिस दिन कामयाब हो गए ना, लाख रुपए अकाउंट में गिरेगा ना, उस दिन ये सारी चीजें भूल जाओगे। अरे सर मजी बहुत है, फॉरएवर में तो वैसे ही आ जाता लाख रुपए आर्मी ने। ठीक है, पर वो मेहनत के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए एक चीज ध्यान रखो, जब हम आम का पेड़ लगाते हैं ना, आम का पेड़ लगाने के बाद ना 2-4 साल का टाइम लेता है आम का पेड़। तो हम देखते रहते हैं यार आम क्यों नहीं लगते इसके ऊपर, हमारा पेड़ तो नहीं खराब, इसके ऊपर आम क्यों नहीं लग रहे। जब आम न लगे, लगने लग जाता है ना, हर रुत आम लगते हैं। ये वो ही काम है, हर मौसम आपको आम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, पर पहले उसको अच्छे से एक अच्छी एज के अंदर लेकर आओ। क्योंकि अगर आज फॉरएवर के अंदर आप आए हो, अगर आपको 2 दिन का हो, आप 2 दिन के बच्चे हो, अगर जिस दिन फॉरएवर के अंदर आपको 2 साल का समय हो गया, उस दिन इसके अंदर आप लाखों रुपए कमा रहे हो, कि लाखों रुपए, मेरी बात याद रखना। जिस दिन आपको 2 साल का प्रॉपर टाइम हो गया, लाखों रुपए यहां से 2 साल के बच्चे हो जाओगे। जिस दिन 5 साल के बच्चे हो जाओगे फॉरएवर के अंदर, आप उस टाइम यहां करोड़ों रुपए कमा चुके होगे 5 साल के अंदर आप। ये मेरी बात याद रखना। आप बच्चे हो इस ट्रेनिंग, इस बिजनेस के अंदर अभी, क्योंकि आपका न्यू जन्म हुआ, पहले थोड़ी फॉरएवर किया आपने, पहले बिजनेस थोड़ी किया आपने। आप तो न्यू हो, आप तो नर्सरी के अंदर हो, अभी एलकेजी के अंदर हो, एबीसी सीख रहे हो फॉरएवर की अभी तो आप कह रहे हो सर रिजल्ट नहीं आ रही है, नहीं यार, अरे सीखो। जब आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, अरे मैं तो अभी 6 मंथ की हुई हूं फॉरएवर के अंदर, समझ गया? अरे फॉरएवर है, इसको समझना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आपको समझ लगेगी, ऐसे नहीं समझ लगती, जब समझ लगी तो खुद ही भागेगा बिजनेस। ठीक है ना? एक लालच ना रखा करो कि 2CC हो जाए, जल्दी 2CC हो जाए। 2CC के ऊपर फोकस ना किया करो, रिलेशन बिल्ड के ऊपर फोकस किया करो हमेशा। ठीक है? तो बाकी ठीक है, मिलते हैं सेशन के अंदर। तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, मिल जाएगा लिंक आपको। तो प्रमोट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत सारे पर्सन हमारी टीम्स के अंदर जो लड़कियां बनाती हैं प्रोडक्टों के ऊपर, उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, एक दूसरे को सपोर्ट किया करो।
ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं लगता। ओके जी बैचलर, टेक केयर, बाय बाय। ओके शीजो, ओके टेक केयर।